वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है स्टडी सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम समरी लेके आए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का। अगर आपको अभी भी इंग्लिश से डर लगता है तो डोंट पैनिक, आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। आपको किसी भी चीज के लिए डरना नहीं है। आज जो हम समरी लेके आए हैं आपको हम एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देंगे। बट अगर जो स्टूडेंट इससे भावुक हो जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे कि हमसे समरी नहीं होगा, तो उसके लिए भी हम 1 से 2 दिन के अंदर में आपके लिए हम समरी का एक कंपाइल करके किसी भी टॉपिक का अगर आपको समरी लिखने के लिए बोलेंगे तो आपके लिए हम लेकर आ रहे हैं ट्रिक बेस्ड समरी राइटिंग। यानी कि उसमें हम आपको कुछ कीवर्ड्स देंगे जिसके सहारे आप किसी भी टॉपिक का समरी लिख लीजिएगा और वहां से आप इजीली 4 से 5 मार्क्स, मतलब 4 से 5 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हैं। इस बात को ध्यान देकर रखना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच हमारे YouTube चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और आप लोग इस चैनल पे बने रहिए। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और ये रहा मेरा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, अगर इसकी हम बात करें बाबू, इसकी बात करें हम बाबू, तो इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमको अबाउट द ऑथर पढ़ना है। अबाउट द ऑथर का मतलब कि सर इनके जो राइटर्स हैं, हम सब जानते हैं कि इनके राइटर्स पहले वाले वीडियोज में हम आपको करा चुके हैं कि इनके राइटर्स कौन है, ऑथर कौन है, तो महात्मा गांधी है। आई बात समझ में? अगर इससे उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या काम किया, इससे भी क्वेश्चन हमको आता है, मिलता है। अगर हम बात करें कि वी ऑल वेल नोन महात्मा गांधी, हम सब महात्मा गांधी को बहुत ही अच्छे तरह से जानते हैं। हिज फुल नेम मोहनदास करमचंद गांधी, उसका पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है इनका, महात्मा गांधी का। एंड वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869, और उनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। रियली ही नोन एज बापू, और उसको किस नाम से जाना जाते हैं? बापू के नाम से। और या नहीं तो द फादर ऑफ द नेशंस। आप यहां से भी एक ग्रामर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, एक यहां से भी, वैसे हम आर्टिकल में पढ़ाएंगे ही, टेंशन वाली बात नहीं है। द कंप्लीट बार इन लॉ एग्जामिनेशन इन इंग्लैंड, उन्होंने अपनी जो लॉ की पढ़ाई थी उन्होंने इंग्लैंड से पूरी की। कब की थी? तो 1891 में, यानी 1891 में। व्हेन ही रिटर्न इन इंडिया ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर, कि जब विश्व युद्ध हो रहा था ना, तब वो इंडिया लौटे थे वापस। ही ज्वाइंड इंडियन पॉलिटिक्स एज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। तो जब वो वापस लौटे थे इंडिया तो उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स को ज्वाइन किए थे, लेकिन कैसे किए थे? दैट इज द बिगेस्ट फैक्टर। बिगेस्ट फैक्टर क्या है कि स्पिरिचुअल लीडर किए थे, यानी कि एक शांत स्वभाव वाले और एक नैतिक व्यवस्था, नैतिक माइंडसेट के साथ उन्होंने क्या किया था? अपनी शुरुआत की थी। क्या किए थे? शुरुआत किए थे। आगे हम बात करेंगे कि ही स्टार्टेड नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ। नॉन वायलेंस मतलब होती है क्या बोलते हैं उसको, मतलब शांति से, एकदम प्रेम से, मतलब मार काट में विश्वास नहीं रखने वाले, सत्य और अहिंसा के पुजारी थे वो। क्या थे? सत्य और अहिंसा के पुजारी, वायलेंस में नहीं रखते थे। आगे हम अगर बात करेंगे तो लिखा है ब्रिटिश टू फ्री इंडिया, और वो किस पर्पज से किए थे? कि ब्रिटिश से हमको फ्री करना है इंडिया को। आगे देखेंगे हम कि हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, वही हो गया रूल। ही शूट बाय नाथुराम गोड्स ऑन 30 जनवरी 1948, कि 30 जनवरी को, 30 जनवरी 1948 ईस्वी को एक प्रेयर के दौरान, ड्यूरिंग प्रेयर लिखा है असेंबली, एक प्रेयर के दौरान क्या थे? उनकी जैसो नाथुराम गोड्स ने हत्या कर दी थी। क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। आगे हम बात करेंगे ही रोट हिज ऑटोबायोग्राफी। अब यहां से एक बिगेस्ट बात आती है, एक अच्छी बात आती है जो आपको सीखने के लिए उत्साहित करेगा, कि एक लिखा है बाबू यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी। क्या लिखा है? ऑटो। ऑटो मतलब क्या होता है? आपके मोबाइल में भी कुछ होता होगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित, खुद। तो ऑटो मतलब खुद, और बायोग्राफी मतलब होता है जीवनी। यानी कि ऑटोबायोग्राफी का है या बायोग्राफी का है, दोनों मीन्स होता है आपका जीवनी। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति का जीवनी वो खुद लिखता है, यानी कि अगर मैं एक बड़ा आदमी बन जाऊं और हमको इतिहास में याद किया जाए और हम अपने जीवन के बारे में खुद ही लिख दे, तो वो मेरा हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। लेकिन मेरे जीवनी से प्रभावित होकर कोई दूसरा आदमी इस बात को लिखते हैं तो वो हो जाएगा मेरे लिए बायोग्राफी।
तो महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी खुद ही लिखी थी, इसलिए उनका क्या हुआ, ऑटोबायोग्राफी। आगे चलेंगे, अंडर द टाइटल, उस टाइटल क्या प्रयोग किए थे, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी कि उनका जो एक्सपीरियंस था, उनका जो अनुभव था सत्य के साथ। जैसे मान के चले हम सब जानते हैं कि ट्रूथ इज बिटर, एक हमारी कहावत है, प्रोवर्ब्स है कि सच कड़वा होता है, और सच के साथ अगर आप चलते हैं तो मार्ग में आपके अनेक बाधाएं आएगी, लेकिन अगर आप उस बाधाएं से हट जाते हैं तो आपकी सत्यता पर सवाल उठने लगेंगे। लेकिन महात्मा गांधी हम सभी जानते हैं कि वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं किए अपने सत्य के साथ, चाहे उन पर इल्जाम भी लगे उनके जर्नी के दौरान, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी सत्यता को भंग नहीं किया। ही ऑल्सो गैव हिज विजन अबाउट इनुमरेबल क्लेमनस एंड आर्टिकल्स फॉर यंग इंडिया, और उन्होंने एक पत्रिका, एक होता ना न्यूज पत्रिका, पब्लिश की थी, और उस पत्रिका का नाम था यंग इंडिया। क्या था, यंग इंडिया, यानी कि भारत के जो नौजवान थे उनके प्रति उनकी क्या भावना थी, उनके प्रति उनका क्या एक क्या बोलते उसको टारगेट था कि इनको कहां लेके जाना, एम क्या था, उनका मोटो क्या था। ही वॉज अ मास्टर ऑफ एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ पेकुलियर इन इंग्लिश, और वो एक मास्टर थे इस बात में कि इंग्लैंड को, इंग्लिश को, यहां पर इंग्लिश एक वर्ड यूज किया गया है, तो देयर इज नॉट इंग्लिश यूज एज ए लैंग्वेज या एज ए सब्जेक्ट। इंग्लिश मीन्स यहां पर इंग्लिश लोग, इंग्लिश में रहने वाले लोग यानी अंग्रेज। उन्होंने अंग्रेज को, अपने आप को अंग्रेज के सामने एक ऐसे तरह से पेश किए जैसे वो हमेशा अंग्रेज के लिए चिंता का विषय बन के रहते थे कि भाई एक मास्टरमाइंड आदमी है ये कभी भी कुछ पासा पलट सकते हैं। आगे हम अगर बात करते हैं बाबू, तो आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। ये था हमारा अबाउट ऑथर, क्या था, अबाउट ऑथर। अगर हम आगे बात चलते हैं, 1 मिनट, आगे आ गया मेरा समरी, आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से। अगर फिर भी दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट के माध्यम से बोल सकते हैं, ताकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तो हमको कुछ पता चलेगा नहीं। आगे हम यहां पर देखेंगे थोड़ा कि क्या बोल रहे हैं समरी में। देखिए घबराना नहीं, हम पहले ही बोल चुके हैं आपको कि घबराना तो आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम यहां हैं, और जब तक हम यहां हैं तो आपको घबराने की टेंशन करनी ही नहीं है। आई बात समझ में? चलिए अब हम पढ़ेंगे समरी। क्या पढ़ेंगे? समरी। समरी मीन्स होता है एक बहुत ही लंबा टॉपिक हुआ, वो कंप्लीट टॉपिक हुआ, उसको आपको सारांश के तौर में, जैसे मूवी का एक ट्रेलर होता है ना, कि मूवी एक 3 घंटे की होती है, उससे पहले एक ट्रेलर पब्लिश होती है, अपलोड होती है यूट्यूब चैनल्स पे या अदर सोशल साइट्स पे, वहां से 2-3 मिनट में पूरा क्या बोलते हैं उसको, मूवी को कवर कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार समरी के माध्यम से हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन समझेंगे। पहला स्टेप है, आपको स्टेप बाय स्टेप लिखना है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज एन एसे। इंडियन, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो आप कहेंगे सर ये एक एसे है, रिटेन बाय महात्मा गांधी, जो किनके द्वारा लिखी गई है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, वो यहां पर भी लिखी है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, और यह एक लेख है, ऐसे मीन्स लेख। वह एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए दूसरे में आप देखेंगे तो सिर्फ ये लगा रहेगा फ्रीडम फाइटर, लेकिन इसमें लगा अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, और ग्रेट वर्ड लगने से हमको ये पता चल जा रहा है कि उनका योगदान हमारे देश की आजादी में कितना थे। आगे बात करें, दिस एसे हैज बीन टेकन फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये जो है इस इंडियन सिविलाइजेशन ऐसे जो है किस चीज से ली गई है, तो उनका ऑटोबायोग्राफी थे। ऑटोबायोग्राफी कौन, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उन्हीं से लिया गया है। यह लेख उनकी आत्मकथा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है। आगे लिखा है he has compared Indian civilization to the Western civilization, जिसमें उन्होंने भारतीय एवं पश्चिमी सभ्यता की तुलना की है। भारत की सभ्यता क्या है और पश्चिमी सभ्यता क्या है। देखिए
ये पहला स्टेप आपको अच्छी से देखना है। अगर आप ट्रिकी मेथड में भी जाएंगे तो इसी स्टेप का और लास्ट वाले स्टेप का हम प्रयोग करेंगे। तो ये दोनों स्टेप आपको अच्छे से कवर करके रखना है, और इस लाइन को आप हमको लगता है 3 बार पढ़ देंगे ना तो आपको एक एक पॉइंट याद हो जाएंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 की हम बात करेंगे तो आपको दिखाएंगे हम कि सबसे पहली बात स्टेप नंबर 2 में चलेंगे। देखिए लिखा है स्टेप नंबर 2 में, ही सेज दैट all the great civilization of the world lost its existence, but India is still alive and its hard glory। क्या लिखे हैं कि वो कहते हैं कि दुनिया की सारी सभ्यता मिट चुकी है, मिट गई है, पर भारत अभी भी जिंदा है, और उसकी एक खूबसूरती है, एक ग्लोरी है, एक हमारा धरोहर है, धरोहर। सो वी शुड क्लिंग टू आवर सिविलाइजेशन। क्या लिखे हैं, इसलिए हमें अपनी सभ्यता को गले लगानी चाहिए। कितने भी लोग से, जैसे हम लोग अभी मॉडर्न होते जा रहे हैं कि विदेशी सभ्यता यानी कि फॉरेन कंट्री का जो हम लोग ड्रेस, लैंग्वेज वगैरह वगैरह कॉपी कर रहे हैं, जबकि विदेश के जो फॉरेन है वो इंडियन सिविलाइजेशन को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे सिविलाइजेशन में एक क्या बोलते हैं उसको, स्पिरिचुअल बात है, एक एस्टामेंट है। एस्टामेंट मीन्स हुआ यानी संस्कार वाली बातें हैं। हम लोग बड़े को देखकर रिस्पेक्ट करते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं, हमारी एक सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता है, और हमें इसको गले लगाकर रखनी चाहिए। इफ वी वांट टू बी हैप्पी वी शुड लर्न टू कंट्रोल आवर डिजायर। अगर हम खुश रहना चाहते हैं ना तो हमें अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखना होगा। हमारी इच्छा हमसे आगे नहीं जानी चाहिए। वही बात महात्मा गांधी कर रहे हैं कि अगर हम खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी ख्वाहिशों पर लगाम लगाना होगा। करने का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर हमारा स्टेटस कुछ भी नहीं है और हम सोचेंगे कि हम एरोप्लेन में घूमेंगे तो हमारी इच्छाओं से बढ़कर हुई। तो अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं या खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी इच्छाओं पे लगाम लगाना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को समझना पड़ेगा, अपनी डिजायर पे कंट्रोल करना पड़ेगा। आगे हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 आप देखेंगे, आगे अगर आप देखेंगे तो लिखा है स्टेप नंबर 3 में कि इफ वी वेस्ट हैज डन मैडनिंग इन्वेंशन वी आल्सो हैव टॉट द वर्ल्ड द लेसन ऑफ यूनिटी। अगर पश्चिम ने हैरान कर देने वाली आविष्कार किए। क्या लिखा है, इफ वी वेस्टर्न हैज डन मैडनिंग, मैडनिंग मतलब एक वैसे मैड वर्ड से बना है, मैड मतलब सनकी, फ्यूरियस टाइप का आदमी। अगर इन्वेंशन की, इन्वेंशन मतलब आविष्कार किए, इन्वेंशन मतलब ही आविष्कार करना, और डिस्कवर मतलब ही आविष्कार करना। लेकिन इन्वेंशन ऐसी चीज को बोलते हैं जो दुनिया में पहले से नहीं हो और कोई व्यक्ति लाए है तो हुआ उनका इन्वेंशन। लेकिन दुनिया में कोई वस्तु पहले से एग्जिस्ट करती है और उसको हमको उजागर करनी है कि भाई ये चीज भी इस दुनिया में लाइक करती है, डेट इज कॉल्ड डिस्कवर। आई बात समझ में। तो भले ही पश्चिमी ने बहुत सारे चीज आविष्कार किए हैं, तो हमने तो भी विश्व को एकता, अखंडता, धर्म और आत्मा की सबक पढ़ा है। आत्मा की क्या बोलते हैं, हमने भी ना विश्व को क्या दिए, हमने भी विश्व को क्या दिए हैं कि एकता बताए हैं, अखंडता क्या चीज होती है, धर्म क्या चीज होती है, स्पिरिचुअल क्या चीज होती है, रिलीजियस, सारी बातें तो हमने भी बताई है ना। कंट्रीब्यूशन दोनों का तो सेम है, वो अलग अलग क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन है। लिखा है इंटीग्रिटी सोल एंड रिलीजन, वही बात हुई। वी डोंट हैव टू वेस्ट बट वी शुड नॉट ट्राई टू कॉपी इट। हम क्या बोलते हैं, इसकी नकल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, हम उसका विरोध नहीं करते, हम उनसे नफरत नहीं करते हैं, लेकिन वी शुड नॉट कॉपी इट, हमें उसकी कॉपी नहीं करनी है। वी वर्शिप मोरालिटी वेयर एज दे वर्शिप इमोरालिटी। हम लोग नैतिकता को पूजने वाले लोग हैं जबकि वे लोग अनैतिकता को, हम लोग नैतिकता को पूजने वाले लोग हैं जबकि वे लोग अनैतिकता को। हम लोगों में ह्यूमैनिटी है, मानवता नाम का चीज है, मानव का दर्द देख के मानव का दर्द छलकता है, हम लोग दूसरे को हेल्प करते हैं। उन लोगों में सो वाली बात नहीं है, सिटी लाइफ इज फास्ट लाइफ। आगे चलेंगे हम, सेल्फिश वाली जीवन है उन लोगों का। स्टेप नंबर 4 की हम बात करेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम देखेंगे, लिखा है स्टेप नंबर 4 कि बोथ दिस सिविलाइजेशन आर गुड इन देयर ओन स्फीयर्स, कि दोनों सिविलाइजेशन जो है बाबू अच्छे हैं, दोनों सिविलाइजेशन अपनी अपनी जगह सही हैं। लेकिन आगे लिखते हैं बट इट्स क्लियर दैट द मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मेटेरियलिज्म। क्या लिखे हैं, दोनों सभ्यता अपनी अपनी जगह पर सही है,
लेकिन यह साफ है कि पश्चिमी सभ्यता वस्तुओं की पूजा में और हमें हमारे पूर्वजों में अपने हाथों पैर पर विश्वास करने का सिखाया है कि हमारे जो एंसेस्टर्स है, हमारे जो फोर फादर्स है, यानी कि जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं, उन्होंने हमेशा, जैसे अगर मान के चले आप है, आपके फादर थे, अभी आपके फादर्स थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको पढ़ा लिखा रहे, क्यों पढ़ा लिखा रहे कि एक टाइम आएगा कि अपने पैर पर खड़ा होंगे, उस सेल्फ रिलायंस बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। आगे बात करेंगे हम कि एंड आवर फोर फादर्स, वही पूर्वज हुआ, हैव टॉट अस टू बी बिलीव इन आवर ओवन हैंड्स एंड द फीट, हमें अपनी पैरों और हाथों पर विश्वास करना सिखाते हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट दोज वैल्यूज, हमें उसकी वैल्यू को नहीं भूलना चाहिए, उनकी आदर्शों को नहीं भूलना चाहिए। एंड वी शुड ट्राई टू रिलाइव आवर आवर सिविलाइजेशन, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी सभ्यता को जिंदा रखें। जैसे हमको कुछ दे के गए हमारे पूर्वज, तो मेरा फर्ज बनता है, इट्स माई ड्यूटी कि हम उस चीज को ना बरकरार रखें। ये नहीं कि दे के गए और उसको लुटा के चले जाए हम, इट्स नॉट अ गुड थिंग्स। ये कोई भी आदमी कर सकता है। आगे हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4, और ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात को ना आप याद करके रखिएगा। नंबर हम बात बता दे रहे हैं, इफ यू वांट टू obtain full mark while solving summary, then you must remember these two steps, step number first and step number 5। ये दो स्टेप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम जो ट्रिक्स बताएंगे ना, उसमें भी इस दोनों स्टेप्स की बहुत ज्यादा काम आएगा। क्योंकि अगर आपके जो कॉपी चेक करेंगे, उसमें दो बात याद रखनी है कि किसी भी चीज की शुरुआत कैसे करते हैं और एंडिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपका गजब का होना चाहिए, बाद बाकी काम बीच में थोड़ा बहुत चलेगा। आगे हम अगर बात करेंगे तो देखेंगे स्टेप नंबर 5 क्या लिखा है कि फाइनली दिस इज एन अवेसम वर्क ऑफ गांधी where he has beautifully explained the merits of two civilization and advise Indian to adopt our civilization। adopt मतलब होता है लेना, गोद लेना, पालना, उस चीज को गले लगाना। आगे लिखिए स्टेप 5। अंततः यह गांधी जी का एक शानदार लेख है। क्या है? गांधी जी की एक शानदार लेख है, जहां उन्होंने बड़ी सुंदरता से दोनों सभ्यताओं की तुलना की है। ऐसा नहीं है कि गांधी जी उस सभ्यता को नीचे दिखा दिए है या हमारी सभ्यता को ऊपर दिखा दिए। इट्स नॉट अ मतलब माइंडसेट नहीं है गांधी जी का, लेकिन गांधी जी के कहने का एक पर्पस था कि हम लोग अपनी सभ्यता को गले लगाए। कि सब आदमी जानते हैं कि हम तो कितना दिन जिएंगे, लेकिन हमारे जो आने वाले हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जनरेशन है, वो हमारी चीज को बरकरार रखे, और उससे ही हमारी पहचान होती है। और भारतीयों को अपनी खुद की सभ्यता को गले लगाने को कहे महात्मा गांधी जी। हमारी सभ्यता को ही बेस्ट बताई है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। आई बात, ये रहा आपका समरी का एक्सप्लेनेशन। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट हम करेंगे, इस समरी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। आगे हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर पहला। आपका ऑब्जेक्टिव नंबर पहला दिखाई दे रहा है कि ऑब्जेक्टिव नंबर पहला कर रहा है कि विच टाइप ऑफ प्रोज पीस इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि जो प्रोज है किस टाइप का पीस है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ क्या है ये ऐसे है। क्या है? ऐसे है। आई बात, ये तो समरी पढ़ने से आपका क्लियर हो जाएगा। हम आगे चलते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर बोल रहा है हमको, सेकेंड नंबर बोल रहा है कि हु रोट द फेमस Who wrote the famous book The Decline and the Fall of Roman Empire? इन कौन से बुक, इस बुक को किसने लिखे थे? तो महात्मा गांधी, एडवर्ड जेवन, जॉनथन स्विफ्ट, विलियम शेक्सपियर। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, एडवर्ड जेवन। इन्होंने इस बुक को लिखी थी, एडवर्ड जेवन ने। आगे हम बात करेंगे नंबर थर्ड पे। नंबर थर्ड क्या है? नंबर थर्ड है हमारा कि व्हाट डज द गोल्डन फ्लिस मीन। गोल्डन फ्लिस मीन का मतलब क्या होती है? तो डिफिकल्ट टू फाइंड। देखिए समझना इस बात को थोड़ा कि इजी टू गेट का मतलब आसानी से प्राप्त करना, अ न्यू थिंग मतलब एक नई चीज है, और एक लवली ऑब्जेक्ट यानी बहुत ही प्यारा ऑब्जेक्ट। नहीं, गोल्डन फ्लिस का मतलब होता है कि डिफिकल्ट टू फाइंड, यानी कि कोई चीज प्राप्त करने में थोड़ा कठिनाई हो। आगे हम अगर बात करेंगे नंबर 4 पे, तो नंबर 4 रहा मेरा नंबर 4 रहा
कि अगर आप गौर से देखेंगे एटिक सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स करते हैं? तो एटिक सिविलाइजेशन क्या बोलते हैं इसको, ग्रीक से बिलोंग करते हैं, चाइना से नहीं, रोम से नहीं, इंडिया से नहीं, किससे बिलोंग करते हैं? डी मतलब 4 का डी से, ग्रीक से। आगे हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है मेरा कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट ऑफ मैन ऑन द पाथ ऑफ। तो क्या इस सिविलाइजेशन से हमको क्या सीख मिली? इस सिविलाइजेशन से हमको क्या सीख मिली है कि महात्मा गांधी जो हमको क्या पढ़ा रहे हैं? हेल्प करने के बारे में पढ़ा रहे हैं, नोट वर्क के बारे में पढ़ा रहे हैं, नोट डी नीड के बारे में पढ़ा रहे हैं, नोट हमारी ड्यूटी याद दिला रहे हैं, यानी हमारा कर्तव्य क्या होनी चाहिए वही बात बता रहे हैं। नंबर 6 पे हम बात करेंगे। नंबर 6 है मेरा, नंबर 6 है मेरा नंबर 6 है मेरा कि हिंदुइज्म हैज मेड marvelous discoveries in things of religion of the spirit of the स्पिरिट ऑफ द, किस चीज में हमारी हिंदुइज्म जो है खोज की है? तो किस चीज में की है? सोल में, सोल में, आत्मा में। आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट पे हम बात करेंगे नंबर 7 पे। नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7 आगे ये बात तो डायरेक्ट आ गए अबाउट द ऑथर से। अबाउट द ऑथर से बात आ गई है कि लिखा है कि गांधी जी वाज बॉर्न ऑन, कब जन्म लिए? 1869 तो ठीक है, लेकिन 30 जनवरी को नो, 1848 में तो लिए ही नहीं है, ये तो पहले कट गया। 1869 तो ठीक है, और कितना को लिए थे? 2 अक्टूबर को। आई बात समझ में? आगे हम बात करेंगे 8 नंबर। 8 नंबर क्या बोल रहे हैं कि आप आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड डैश रूल, हमारे जो पूर्वज थे किस टाइप के रूल को एंजॉय करते थे, आनंद लेते थे? तो हम जानते हैं कि होम रूल को एंजॉय करते थे। किस रूल को एंजॉय करते थे? होम रूल को। आगे हम बात करेंगे अपने घर में रहना पसंद करते थे। आगे हम देखेंगे लिखा व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया रिमेन्स, हमारी जो इंडिया की धरोहर है क्या चीज पे डिपेंड है? तो इमूवेबल पे। क्या चीज पे? इमूवेबल पे। आगे हम बात करेंगे व्हाट वाज दैट आवर एंसेस्टर सेटिस्फाइड विद, हमारे एंसेस्टर जो थे क्या चीज से सेटिस्फाइड थे, संतुष्टि क्या चीज से मिलती थी? तो स्मॉल विलेज से, क्योंकि जो खूबसूरती गांव में है ना उस शहर में कहा, जो बात गांव में उस शहर में कहा। आगे हम बात करेंगे 11 नंबर। चलिए लिखा है हु हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन। अरे यार ये तो कोई भी बता देंगे। हु हैज रिटेन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? जाकिर हुसैन नॉट, एंटोन चिको नॉट, मनोहर माल गोलकर नॉट। कौन है भाई? महात्मा गांधी। आगे हम बात करेंगे नंबर 12 पे। नंबर 12 पे बात करेंगे। नंबर 12 क्या है? नंबर 12 क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नॉट माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। सब हम लोग पढ़ के आए हैं और इसी से लिया गया ऐसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आगे हम बात करेंगे नंबर 13। नंबर 13 पे हम बात करेंगे। 13 क्या बोल रहा है हमको कि हु और पैराहोस, पैराहोस का मतलब क्या? कौन थे? तो रूलर ऑफ इजिप्ट, रूलर्स ऑफ रोम, रूलर ऑफ जापान और रूलर्स ऑफ ग्रीक। तो क्या थे? रूलर ऑफ इजिप्ट। रूलर ऑफ इजिप्ट को हम पैराहोस बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए 14 नंबर। 14 नंबर पे हम बात करेंगे विद विच नन ऑफ दोज फॉलोइंग जनरल वाच महात्मा गांधी एसोसिएटेड, कौन से जनरल को महात्मा गांधी ने एसोसिएटेड किया था? तो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं कि कौन से किया था? यंग इंडिया को। किसने किया था? अति कौन सा को? यंग इंडिया को। 15 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम। 15 नंबर क्वेश्चन है
लिखा है इंडियन सिविलाइजेशन वर्कशिप्स, क्या चीज है? कैरेक्टर है, इमोरलिटी है, गुड कंडक्ट है, मोरालिटी है। क्या है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर? क्या है? मोरालिटी है। आई बात समझ में? आगे हम बात करेंगे 16 नंबर पे। 16 नंबर है बाबू, लिखा है व्हाट डज द गुजरात, व्हाट डज द गुजरात इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन? व्हाट डज द गुजरात? क्या था? गुड बिहेवियर था, नॉट गुड मैनर था, नॉट गुड कंडक्ट था। क्या था? अच्छी कंडक्ट की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? अच्छी कंडक्ट की बात हो रही थी। आगे हम बात करेंगे 16 नंबर हो गया बाबू, 17 पे चलेंगे, 17 नंबर पे कि क्या कर रहा है कि इन द वर्ल्ड ऑफ गांधी जी माइंड, गांधी जी माइंड को क्या बोलते थे वर्ल्ड में? रेस्टलेस बुक नॉट, रेस्टलेस बॉडी नॉट, रेस्टलेस बनी नॉट। तो क्या बच गया मेरा? रेस्टलेस बर्ड। क्या बच गया? रेस्टलेस बर्ड। 18 नंबर पे हम बात करेंगे व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट, कि क्या बोलते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो क्या चीज को प्रोपोगेट करते थे, प्रचार करते थे? तो क्या चीज को करते थे? 18 नंबर है मेरा, व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट? तो क्या चीज को प्रोपोगेट करते थे? इमोरलिटी को। क्या चीज को? इमोरलिटी को। आगे हम देखेंगे, लिखा है आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मेशनरी बिकॉज, हमारे फोर फादर्स क्यों नहीं मेशनरी का आविष्कार किए थे? कि दे वर जीएलएस फॉर अस, नॉट नॉट नॉट, हमसे जलते थे क्या? नॉट, जीएलएस मतलब था जलना। दे डिड नॉट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, नॉट 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 नॉट, ये वाली बात नहीं है। दे न्यू वी वुड बी हैप्पी, नॉट नॉट, ये भी जानते थे कि हम लोग खुश हो जाएंगे, नहीं। तो ऑप्शन तो एक ही बच गया, लेकिन थोड़ा इसका मतलब समझ जाते। दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, क्योंकि जानते थे कि अगर मिशनरी काम खोज करते हैं तो हम लोग जो है ना गुलाम हो जाएंगे, स्लेव्स हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे। इस वजह से मिशनरी आने से गुलाम हो जाते हैं लोग। आई बात समझ में? 20 नंबर पे हम बात चलेंगे, 20 पे बात करेंगे कि आफ्टर ऑल देयर समथिंग इन द हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट टिल नाउ, क्या चीज है? तो जिंदा रहना, अलाइव। क्या है? 20 का बी। आगे हम चलेंगे 21, क्या है? 21 पे बात करेंगे हम, एडवर्ड जीवन इज एसोसिएटेड विद, एडवर्ड जीवन क्या चीज को एसोसिएटेड किए थे? इटली को, रसिया को, इटली को, रसिया को, स्वीडन को, अमेरिका को। तो किसको एसोसिएटेड करते थे वो? इटली को। किसको? इटली को। आगे हम बात करेंगे 22 नंबर, देखिए द डिस्गस्टिंग characteristics of modern civilization is indefinite multiplicity of the human wants, this line was has been taken from। तो ये लाइन किससे ली गई है? तो हम एक बात आपको थोड़ा बता देते हैं कि ये लाइन किससे ली गई। देखिए डिस्गस्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, जब ये एक बात अगर सिविलाइजेशन आ जाए, क्या आ जाए? अगर आपको सिविलाइजेशन आ जाए, सिविलाइजेशन आ जाए, एंसेस्टर आ जाए, उसके बाद हम बात बोले फोर फादर आ जाए, फोर फादर आ जाए, तो ये सारे बात आपको समझना है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से ही आएगी। किससे आएगी? तो हम जानते हैं कि अगर देखिए यहाँ पर सिविलाइजेशन मिल गया तो किससे आएगा? इंडियन। अगर ये चारों इसमें से कोई सा भी बात, इसके अलावा भी और है, तो सिविलाइजेशन लेकिन यही मिलेगा आपको। एंसेस्टर और फोर फादर आ जाए तो आपको समझना है, ग्लोरी आ जाए तो आपको समझना है कि सारी बातें किससे रहेगी? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये सारी बातें किससे रहेगी? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई बात समझ में? नंबर 23, तो इस पे हम बात करेंगे, 23 पे हम बात करेंगे। लिखा है आई बिलीव द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इन्वॉल्व्ड नॉट टू बी बीचन इन द वर्ल्ड, दिस लाइन हैज टेकन फ्रॉम। बस वही बात देखिए, फिर से आ गया, क्या आ गया? सिविलाइजेशन और इंडिया आ गई, तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए? वही बात है, अभी बताएं कि अगर सिविलाइजेशन आ गई, देखिए ये एक वर्ड, मतलब एक वर्ड्स है जिसको आप पकड़ के ना, कोई भी लाइन किसे ली गई रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसमें याद रखना इम्पॉसिबल है, लेकिन उसमें से हम कुछ कीवर्ड को ना क्लियर कर लेंगे और क्लियर कर के उसका हम आंसर देख लेंगे, समझ जाएंगे कि अगर सिविलाइजेशन की बात आ गई तो हमारा आंसर क्या होगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।
आगे लिखा है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन दैट फॉर इंडिया। यूरोपियन सिविलाइजेशन को अगर हम एडॉप्ट कर लेते हैं तो इसका क्या मतलब, इंडिया पर इसका क्या प्रभाव होगा, तो बर्बाद हो जाएगा, रियून हो जाएगी हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर जो है ना नष्ट हो जाएगी। हमको बड़े और छोटों का एक लिहाज होता है ना, वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। दैट वाज द ट्रूथ व्हाई आवर एंसेस्टर, आवर फोरफादर विल नॉट एक्सेप्ट अडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हमारी इस यही वो कारण है कि हमारे जो पूर्वज थे इसको गोद नहीं लिए, इसको सम्मान नहीं किए, इसको नहीं अपनाए, नहीं तो वो अपना लेते अगर अच्छी चीजें रहती तो। गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ द फेनेटिक कौन, कब डाइड कर गए थे, तो 1948 में तो मरे थे, बात फिक्स है, लेकिन 31 अक्टूबर को नहीं मरे थे। 1948 ठीक है, लेकिन 30 मार्च को नहीं मरे थे। क्या बोलते हैं, 1948 तो सही है, लेकिन 30 मई को नहीं मरे थे, यानी 30 जनवरी 1948 को उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी के साथ आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का अबाउट द ऑथर, उसके बाद समरी एक्सप्लेनेशन, और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्टिव का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिल गया। हम पहले भी बता चुके हैं, अगर आपको समरी लिखने में अभी भी प्रॉब्लम होती है और इसको देख के घबरा जाएंगे तो डोंट पैनिक, पहले बता दिए, हम जल्द ही आपके लिए एक जुगाड़ लेकर आ रहे हैं, ट्रिक लेकर आ रहे हैं, जिसके मदद से आप किसी भी टॉपिक का, इंडियन सिविलाइजेशन हो, कल्चर हो, या भारत इज माय होम हो, पिंच ऑफ स्नफ हो, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, कहने का मतलब कोई भी हो इंडिविजुअल टॉपिक आप उस पर लिख देंगे। इट्स माय गारंटी। थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसको आप शेयर करिए among all the students who are preparing for 12th board examination, especially for English. I request to all of you. Thank you for watching.